Assalamualaikum friends, I am Mohammad Naeem and welcome to my YouTube चैनल। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल SN इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही की बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्क्रॉल कंप्रेसर। स्क्रॉल कंप्रेसर को हम कैसे टेस्ट करें, ये आपको नज़र आ रहा है, ऊपर लिखा हुआ मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर। मॉडल नंबर लिखा है BH82YEHT। मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी हुई है 5/5/2015। पावर सोर्स लिखा हुआ है 380 तो 415 वोल्ट, 3 फेज़ 50 हर्ट्ज़। ये 3 फेज़ का हमारा कंप्रेसर है। पावर इनपुट वाटेज कितने हैं, 4390 वाटेज हैं इसके एट 50 हर्ट्ज़। ये नीचे उसका लिखा हुआ है LRA 64। चलिए मेन टॉपिक की तरफ जाते हैं। आज हम इसकी टेस्टिंग सीखेंगे कि हम 3 फेज़ कंप्रेसर को कैसे टेस्ट करें कि इसकी वाइंडिंग ओके है या नहीं। तो इसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं। पहला आपको नज़र आ रहा है U, V एंड W, क्योंकि इसमें जो है ना वो 3 कॉइल्स लगी होती हैं, 3 वाइंडिंग्स होती हैं, तो उनको स्टार में कनेक्ट करके तीनों का एक एक टर्मिनल जो होता है वो बाहर निकाल दिया जाता है। आपको दोबारा बता दूं, 3 फेज़ मोटर जो होती है वो 3 वाइंडिंग्स पर मुश्तमिल होती है। तो तीनों वाइंडिंग्स के एक एक सिरे को अंदर स्टार बना दिया जाता है और एक एक सिरे को बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह हमारे पास ये U, V, W तीनों टर्मिनल्स आ जाते हैं। अब हम तीनों की रजिस्टेंस चेक करेंगे, U की V के साथ, V की W के साथ और U की W के साथ। इस तरह हमें पता चल जाएगा। और 3 फेज़ मोटर की जो तीनों की रजिस्टेंस होती है वो सेम आनी चाहिए। जब -5% 5% कमी बेशी हो सकती है। ठीक है, ये मेरे पास डिजिटल मल्टीमीटर है यूनिटी का। मैं इसको 20 मेगा ओम पर सेट कर चुका हूँ। इसकी ब्लैक वाली प्रोब है वो मैंने कॉमन पर लगा दिया और जो रेड प्रोब है वो मैंने वोल्ट, ओम एंड एम्प्स पर लगा दिया। तो इस तरह हम बारी बारी इन तीनों टर्मिनल्स की रेजिस्टेंस चेक करेंगे। ये मैंने U और V टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया है। U के साथ मल्टीमीटर की एक प्रोब लगा दी है और V टर्मिनल के साथ मल्टीमीटर की दूसरी प्रोब लगा दिया। और मल्टीमीटर पर देख लीजिएगा 12 पॉइंट समथिंग जो है ना वो रीडिंग शो हो रही है। इसी तरह अब मैं U को इधर ही रहने दूंगा और V वाले टर्मिनल को W के साथ लगा दूंगा। तो देख लीजिएगा रीडिंग जो है ना वो हमारी शो हो रही है, तकरीबन सेम ही है, 12 पॉइंट समथिंग है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब -5% जो है ना कमी बेशी हो सकती है। तो चले अब हम जो है V और W के दरमियान रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। ये मैंने V और W के दरमियान जो है ना वो लगा चुका हूँ। तो देख लीजिए ये हमारी रेजिस्टेंस शो हो रही है, रीडिंग शो हो रही है 0.39। तो ये हमारा कंप्रेसर जो है ये फॉल्टी है। ये तीनों वाइंडिंग्स की रेजिस्टेंस जो है ना वो एक जैसी शो नहीं कर रहा। इसमें हमारी एक वाइंडिंग जो है वो ख़राब हो चुकी है। आपको मैं दोबारा बता देता हूँ, मैंने U और V के दरमियान रेजिस्टेंस चेक की तो 12 पॉइंट समथिंग आ रही थी। फिर V एंड W के दरमियान U एंड V के दरमियान चेक की तो 12 पॉइंट समथिंग आ रही थी। U एंड W के दरमियान चेक की तो 12 पॉइंट समथिंग आ रही थी। देन V एंड W के दरमियान चेक की तो 0.39 आ रही थी। यानी कि इन दो टर्मिनल्स के दरमियान हमारी रेजिस्टेंस कम आ रही है। तो इसका मतलब यह है हमारा कंप्रेसर जो है ना वो फॉल्टी है।
इसमें जो है इसकी वाइंडिंग जो है वो हीटअप हो चुकी है या बर्न हो चुकी है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को सोशल ऐप्स पर जो है ना वो शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।